जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अविनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं टाटा एडवांस सिस्टम से आई एक बड़ी अपडेट से। टाटा एडवांस सिस्टम को एक लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये कॉन्ट्रैक्ट है भारतीय वायुसेना के 54 एयरफील्ड्स को मेंटेन करने का। आइए जानते हैं पूरी बात डिटेल में। दरअसल टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को एक बड़ा अवार्ड मिला है कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, जहां पर वो इंडियन एयरफोर्स की 54 जो एयर बेसेस हैं पूरे भारत में, उनको अगले 3 साल तक जो सपोर्ट है वो प्रदान करेंगे। इसमें नेविगेशनल एड, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, एयरफील्ड लाइटिंग, रनवे विजुअल रेंज और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। और ये सब कुछ इंश्योर करेंगे कि इंडियन बेसेस में जो सीमलेस ऑपरेशन है वो चलते रहें। निसंदेह ये भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अब हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने स्वदेशी कंपनियों पर विश्वास लगातार दिखाते जा रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना की लाइट टैंक प्रोग्राम को लेकर आ रही है, या यूँ कह लें लाइट टैंक कंपटीशन को लेकर आ रही है। अभी तक हम लोग ये मान के चल रहे थे कि जोरावर लाइट टैंक इकलौता यहाँ पर प्रबल दावेदार है जो इस कंपटीशन में अपनी जो प्रतिभागिता है उसको सुनिश्चित कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल इसमें एक बड़ा ट्विस्ट आया है। आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की तरफ से रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड रशियन स्पिरिट लाइट टैंक जो है इसका एक हाईली कस्टमाइज वेरिएंट इंडियन आर्मी के समक्ष रखेगी लाइट टैंक कंपटीशन में। और इस टैंक को पूरी तरीके से भारत में डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इसमें हमें रशियन कोलैबोरेशन भी देखने को मिलेगा। ये सभी उन्नत टेक्नोलॉजी से इक्विप होंगे जो कि इंडियन आर्मी की नीड्स हैं, जैसे कि लॉइटरिंग म्यूनिशन को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी, ड्रोन्स को लॉन्च करने की कैपेसिटी और भी जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं उनको लॉन्च करने की कैपेसिटी के साथ ये टैंक ऑफर किए जाएंगे। लेकिन अगर हम चांसेस की बात करें तो भारतीय सेना क्लियर कर चुकी है कि अभी यहाँ पर जोरावर लाइट टैंक के अलावा वो दूसरे लाइट टैंक के बारे में विचार फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि AVNL अपने इस प्रपोजल को कैसे पिच करती है। एक बार फिर से पाकिस्तान के तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो सीज फायर वायलेशन है वो किया गया है। रिपोर्ट्स की बात माने तो पाकिस्तान की तरफ से ट्यूसडे अर्ली मॉर्निंग को भारतीय सेना के एक ग्रुप को टारगेट किया गया था और पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से उनके ऊपर LOC पर फायरिंग शुरू करी गई। लेकिन भारतीय थल सेना ने तत्काल इसका जवाब दिया और अगर हम स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट्स की बात माने तो अब तक 3 पाकिस्तानी जो आर्मी पर्सनल्स हैं इनके मारे जाने की रिपोर्ट कंफर्म हो चुकी है। भारतीय थल सेना लगातार पूरे इलाके पर नज़र बनाए हुए है और जो रुक रुक कर फायर फाइट्स हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। निसंदेह आप सब समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इस समय कितना डेस्परेट है आतंकवादियों को भारत में भेजने के लिए, और कहीं ना कहीं ये एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट है जो पाकिस्तानी सेना के समर्थन से किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन भारतीय थल सेना ने इसको पूरी तरीके से विफल बना दिया है। रिपोर्ट्स ये इंगित करती हैं कि पाकिस्तान की सेना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो कश्मीर में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके लगभग सभी प्रयास अभी तक विफल हुए हैं। तो ये उनके फ्रस्ट्रेशन का ही एक नतीजा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एक और बड़ा जो कारनामा है वो कर दिया गया है। हाल ही में हमने आपको डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में बताया था कि इंडियन एयरफोर्स के लिए जो 7वां तेजस मार्क 1A है ये HAL की तरफ से रोल आउट किया गया है, जिसका सीरियल नंबर LA5039 है। लेकिन आज इसको लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि ऑलरेडी मार्च खत्म होने से पहले ही 7वें तेजस मार्क 1A की जो पहली उड़ान है उसको आयोजित कर लिया गया है और ये उड़ान पूरी तरीके से सफल रही है और इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी में पूरा किया गया है। अगर आप विस्तृत रूप से इस प्रोग्राम को देखें तो 1 वर्ष के अंदर ही 7 तेजस मार्क 1A रोल आउट किए जा चुके हैं और इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए HAL इस प्रकार के प्रोग्राम को और रफ्तार दे रही है। आपको बताते चलें कि जो पहला तेजस मार्क 1A है इसकी पहली उड़ान हमें मार्च 2024 में देखने को मिली थी, जिसका टेल नंबर LA5033 था और 1 वर्ष के अंदर ही LA5039 को भी रोल आउट करने के बाद पहली उड़ान को आयोजित किया गया है। HAL ने कंफर्म कर दिया है कि जैसे जैसे उनको नए इंजन मिलते जाएंगे एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएंगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना लगातार अपनी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको इंडिजिनस सिस्टम से बढ़ाती जा रही है और इसी क्रम में भारतीय नौसेना की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स वो पहली शिप होंगी जिनको VLSR SAM से इक्विप किया जाएगा। हाल ही में आप सबको हमने डिफेंस की वीडियो में बताया था कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था और ये टेस्ट एक लो फ्लाइंग लो एल्टीट्यूड टारगेट की तरफ से किया गया था, जहां पर इसने एक्सट्रीम मनोवरेबिलिटी का प्रदर्शन करते हुए सक्सेसफुली उस टारगेट को न्यूट्रलाइज किया था।
इस समय ये अपने डेवलपमेंटल ट्रायल से गुजर रही हैं और भारतीय नौसेना की जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स हैं इनको लेकर कंफर्म हो चुका है कि ये वो पहली शिप होंगी जिनको इस एडवांस सिस्टम से इक्विप किया जाएगा। भारतीय नौसेना इस समय एक लेयर्ड नेटवर्क पर काम कर रही है जहां पर शॉर्ट रेंज से लेकर एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज की जो इंडिजिनस मिसाइल्स हैं इनसे वो अपनी वॉरशिप्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही हैं। इसमें हमें BLSR सैम, MR सैम और XR सैम जैसी जो मिसाइल्स हैं देखने को मिलेंगी। जब भी भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात होती है तो एक डिबेट ट्रिगर होती है कि क्या भारतीय नौसेना को भी 4.5 जनरेशन की जगह 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ जाना चाहिए, क्या टेडबीएफ को बंद करके सीधा 5th जनरेशन प्रोग्राम पर स्विच करना चाहिए। तो इस पर एक काफ़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। भारतीय नौसेना अपने एम्बिशियस विजन 2047 को लेकर आगे बढ़ रही है जहां पर वो अपना चतुर्मुखी विकास करने का जो प्रोग्राम है उसको इनिशिएट कर चुकी है। इस समय भारतीय नौसेना के एक सीनियर ऑफिशियल ने एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान को दिए गए अपने इंटरव्यू में बताया कि भारतीय नौसेना अब फुल फ्लैश 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को स्किप करने वाली है या बाईपास करने वाली है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन फाइटर हमें भारतीय नौसेना में देखने को नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो हमारी ज़रूरतें 5th जनरेशन माइनस एयरक्राफ्ट यानी टेडबीएफ से पूरी हो जाएंगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि विजन 2047 के अंतर्गत भारतीय नौसेना सीधे 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर स्विच करेगी। उन्होंने कहा हमारा ध्यान इस समय FGFA को लेकर नहीं है यानी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर नहीं है, बल्कि हम सीधा जो काम करेंगे वो 6th जनरेशन फाइटर्स पे करेंगे जो कि आगे चल के भारतीय नौसेना की बैकबोन होने वाली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का डंका भारत में तो बजा ही चुकी है, लेकिन अब इसकी एक झलक हमें ब्राज़ील में देखने को मिलेगी। ब्राज़ील में इस समय लैटिन अमेरिका का एक लीडिंग डिफेंस एग्जीबिशन जो है वो आयोजित किया जा रहा है, जो कि रियो डी जेनेरियो में किया जा रहा है और ये एग्जीबिशन 1 अप्रैल से 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। और इस इवेंट में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने जो कटिंग एज डिफेंस इनोवेशन है इनको प्रदर्शित करने वाली है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आ रही है इस प्रोग्राम को लेकर, उसमें बताया जा रहा है कि DRDO की तरफ से जो नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है उनको प्रदर्शित किया जाएगा। डॉनियर एयरक्राफ्ट जो कि मिड लाइफ अपग्रेड के साथ है वो ऑफर किए जाएंगे। तेजस मार्क 2 को प्रदर्शित किया जाएगा। गाइडेड पिनाका को प्रदर्शित किया जाएगा। वैप 8x8 प्लेटफॉर्म को प्रदर्शित किया जाएगा। लो फ्रिक्वेंसी डंकिंग सोनार जो है ये प्रदर्शित किए जाएंगे। एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो प्रदर्शित की जाएंगी। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रदर्शित किए जाएंगे और रुद्रम 2 मिसाइल को यहाँ पर जगह मिलने वाली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। हाल ही में हम सब ने देखा कि भारत की सेना के लिए 156 हेलीकॉप्टर्स की खरीद को मंजूरी दी गई है जिनकी कीमत 62,700 करोड़ रुपए है और इसकी डिलीवरी को लेकर HAL से कुछ इंसाइट सामने आई है, जहां पर रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इन हेलीकॉप्टर्स का जो पहला बैच है ये 2028 के मध्य तक डिलीवर करेगी और ये प्रोडक्शन जो होगा हेलीकॉप्टर का ये टुमाकुर प्लांट जो कि कर्नाटका में स्थित है वहाँ पर किया जाएगा। और इसके अलावा जो एलियोच हेलीकॉप्टर प्रोग्राम है ये भी यहीं पर पूरे किए जाएंगे। आपको बताते चले कि इसमें से 90 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के लिए आवंटित किए गए हैं, तो 66 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए आवंटित किए गए हैं। और अगर हम कल की रिपोर्ट को आज इंक्लूड करें तो इस समय LCH को जो हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उससे इंटीग्रेट किया जा रहा है और टेस्टिंग के बाद जब सारी चीज़ें वैलिडेट हो जाएंगी तो हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी को 2028 के मध्य तक शुरू कर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।